देखिए, पालनहार का पैसा समय पे नहीं आना, पेंशन समय पे नहीं आना, दिव्यांगजनों की स्कूटी योजना को अब की बार बंद कर देना। मंत्री कह रहा है स्कीम चल रही है। भाई चल रही है, टारगेट बताओ ना, कितने लोगों को स्कूटी दोगे? कोई जवाब नहीं है मंत्री के पास। इसी प्रकार से डिपार्टमेंटों के अंदर आरक्षण को अच्छे प्रकार से लागू करने के लिए रोस्टर रजिस्टर निर्धारण करना है, वो उसका संधारण ही नहीं करते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कई डिपार्टमेंटों ने ऐसा तरीका अपना रखा है कि उनकी पालना नहीं करते, और जिसकी वजह से बार बार जो है आरक्षित वर्ग के लोग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सब लोगों को दिक्कत आती है। उसके लिए मैंने कहा है ईडब्ल्यूएस के अंदर जो सहूलियत राजस्थान सरकार ने दी है वही सहूलियत भारत सरकार दे, तो ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है वो इजीली बन सके। इसके लिए मैंने कहा है। साथ ही पटवारी भर्ती, आपकी कॉलेजों के अंदर जो भर्तियां हो रही है वो, साथ ही यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आप लोग भर्ती कर रहे हो वो, उप प्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य के अंदर जो डीपीसी आप कर रहे हो, जो इसमें कहीं भी जो है आपने जो रिजर्वेशन के जो नियम है वो आप फॉलो नहीं कर रहे हो। जितने रिजर्वेशन के माध्यम से लोगों को संख्या आनी चाहिए वो इसके अंदर नहीं आ रही है। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे कही है। और आज ये भी कहा है कि जो हमारा सामाजिक जो गठजोड़ है जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज भी जो है हर महीने 3 दलित और 1 एसटी के व्यक्ति का मर्डर हो रहा है। पूरे राजस्थान के अंदर जो एससी आयोग है उसके जो भारत देश का एससी आयोग है उसके अंदर 2 पद खाली पड़े हैं, और राजस्थान के अंदर लगातार जो एट्रोसिटीज की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आज पूरे देश के अंदर हम दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे पे हम हैं, तीसरे पे मध्य प्रदेश। तो आज जो स्थिति बनी है, और लगभग मैं समझता हूं पूरे देश में अगर एट्रोसिटीज की बात करें तो लगभग 97% जो मामले हैं वो 13 राज्यों से ही आ रहे हैं। तो इन 13 राज्यों में ध्यान देने की जरूरत है कि सामाजिक समरसता बनी रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे। आज भी आप ये देखिए, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृतकाल चल रहा है, और एक दलित को निकासी निकालने के लिए 200 पुलिसकर्मी जाते हैं, तब उसकी घोड़ी पे बैठा के निकासी निकलती है। एससी के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको माफियाओं के द्वारा उनका मर्डर किया जा रहा है। अभी एक रेंजर का कर दिया, इससे पहले टोंक के अंदर एक कांस्टेबल को कुचल दिया, अभी एक खुद कांस्टेबल ने अधिकारियों से तंग आके सुसाइड कर लिया। तो इस प्रकार की जो राजस्थान के अंदर स्थिति बनी है उसको समझने की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है, धरातल पे कुछ नहीं है। मैंने मंत्री से पूछा कि आपने घोषणा पत्र के अंदर जो वादे किए थे एससी एसटी से वो आपने कितने पूरे कर दिए? मंत्री ने एक का भी जिक्र अपने जवाब में नहीं किया। टीकाराम जी, आप सदन में मौजूद रहे। सदन में बहस के दौरान आप ही की पार्टी के गणेश गोगरा के शब्दों से जूता शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने करा, उसके ऊपर बीजेपी के तमाम जो अलग अलग विधायक थे उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। आप क्योंकि कुछ दिनों पहले गतिरोध था उसको टूटा है, कल ही टूटा है। अब आप ही के जो विधायक है गणेश गोगरा, उनके इस तरह के शब्दों के बाद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं उस समय सदन के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे जैसा कि बताया गया है, मैं और मेरी पार्टी ऐसे शब्दों का हम कोई समर्थन नहीं करते हैं। अध्यक्ष जी ने मुझे बताया था, मैंने अध्यक्ष जी से बात की है, शब्द को हटाने के लिए कहा है, और माननीय सदस्य से मैं भी बात करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक इतिहास रचने के लिए आते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमसे कोई शिक्षा लेगी, प्रेरणा लेगी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है। ये विधानसभा है, ये इस प्रकार के शब्दों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और मैंने आज माननीय अध्यक्ष जी से भी बात की है कि सदन के अंदर जो गतिरोध बना है, जो टेंशन सदन के अंदर पैदा हुई है, उसको धीरे धीरे ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि टेंशन के अंदर अगर सदन चलेगा तो इस प्रकार की बातें आ सकती है, जो कि मैं समझता हूँ न विधानसभा के लिए अच्छी है, न हमारे समाज के लिए अच्छी है, न किसी भी पार्टी के लिए अच्छी है। तो इसलिए हमें इस सदन को वापस एक खुशनुमा माहौल के अंदर चलाने की जरूरत है। पक्ष और विपक्ष
सार्थक चर्चा करें। आज मैं समझता हूं इस एक टॉपिक को निकाल दिया जाए तो पूरे दिन काफी सार्थक चर्चा हुई है। आने वाले समय में मैं भी मेरे सदस्यों को, अब हमारी विधायक दल की जिस दिन भी बैठक होगी, मैं इसके लिए निर्देशित करूंगा कि इस प्रकार की बात उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है, हमारी पार्टी के संस्कार नहीं है कि हम इस प्रकार की बातें। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।